किसान भाइयों, अगर आपकी भी प्याज की फसल है 45 से 65 दिन के बीच की, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि वेद टेक्नोलॉजी 2.0। किसान भाइयों, जब प्याज की फसल 45 से 65 दिन के बीच की हो जाती है, इस अवस्था में पौधा हमारा तेजी से बढ़ रहा होता है और यही समय होता है जब पौधे में कंद का निर्माण होता है। अगर इस समय पर रोग, कीट या पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, तो हमारे प्याज का कंद प्रॉपर रूप से बन नहीं पाता और छोटा रह जाता है। इससे हमारे प्रोडक्शन में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। आज हम जानेंगे कि हमें हमारी प्याज की फसल में प्रबंधन किस प्रकार से करना है। आइए किसान साथियों, हम बात करते हैं प्याज में लगने वाले प्रमुख रोग व उनके उपाय के बारे में। सबसे पहले किसान साथियों, हम बात करेंगे स्टेम फिलियम ब्लाइट के बारे में। इसमें हमारे पौधों के पत्तों के बीच में छोटे छोटे सिल्वर कलर के धब्बे बनने लग जाते हैं। देखते ही देखते ये धब्बे पूरे पौधे में फैल जाते हैं। यह रोग इतनी तेजी से बढ़ता है कि 8 से 10 दिन में हमारे पूरे प्लॉट में फैल जाता है। उसके बाद आता है किसान साथियों डाउनी मिल्ड्यू। इसमें हमारे पौधे के पत्ते की ऊपरी नोक सूखने लगती है और धीरे धीरे यह नीचे तक चली जाती है। उसके बाद में आता है किसान साथियों पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें हमारे पौधों के पत्ते के बीच में भूरे कलर के छोटे छोटे धब्बे बनना शुरू होते हैं प्राथमिक अवस्था में। उसके बाद में यह रोग 10 से 12 दिन में पूरी तरीके से हमारे प्लांट में फैल जाता है और हमारे प्रोडक्शन को भारी नुकसान पहुंचाता है। इन सभी रोगों के लिए किसान साथियों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बेस्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमें फंगिसाइड के रूप में लेना है पीआई कंपनी का वेस्मा, जिसमें कि हमें मिलेगा बोस्केलाइट 25%, उसके साथ में पायरोक्लोस्ट्रोबिन 12%। इसके साथ ही हमें लेना है मेटीराम, जो कि आपको मिलेगा बीएसएफ कंपनी के पोलीराम में। वेस्मा फंगिसाइड का डोज हमें लेना है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही पोलीराम फंगिसाइड का डोज हमें लेना है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में किसान साथियों हम बात करेंगे प्याज में लगने वाले प्रमुख कीट व उसके नियंत्रण के बारे में। प्याज में किसान साथियों हमें सबसे अगर ज्यादा समस्या आती है तो वो थ्रिप्स की आती है। शुरुआती अवस्था से ही हमारी प्याज की फसल में थ्रिप्स का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है और अगर एक बार हमारी प्याज की फसल में थ्रिप्स पड़ जाती है तो हमें उसका काफी सारा नुकसान देखने को मिलता है। थ्रिप्स हमारे प्याज की फसल के क्लोरोफिल को धीरे धीरे खत्म करती है और वहां से इसके प्याज की पत्तियां भूरी पड़ने लग जाती है। अगर प्याज की फसल में थ्रिप्स सामान्य या सामान्य से कम होती है तो आप उस समय पर इमिडा 40%, उसके साथ में फिप्रोनिल 40% का कॉम्बिनेशन आता है, उसका प्रयोग करें। साथ ही में किसान साथियों आप प्रयोग करें कार्बोसल्फान का, जो कि आपको मिल जाता है एफएमसी की मार्शल में। अगर थ्रिप्स का प्रकोप सामान्य से अधिक है तो उस अवस्था में हमें यूपीएल कंपनी के अपाचे का प्रयोग करना है। इसमें फ्लोनिकामाइड 15%, साथ ही में फिप्रोनिल 15% का कॉम्बिनेशन आता है। इसका प्रयोग किसान साथियों हमें 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। इसी के साथ में हमें लेना है डेल्टा मेथिन 11%, जो कि हमें बायर कंपनी के डेसिस 100 में मिल जाएगी। डेसिस 100 का डोज भी किसान साथियों हमें क्रमशः 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना है। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। इस अवस्था में किसान भाइयों हमें चाहिए कि हमारा पौधा मजबूत रूप से खड़ा रहे, साथ ही में उसके कंद का विकास भी होता रहे। तो इसलिए हमें इस अवस्था में जरूरत होती है एक फास्फोरस और पोटास बेस्ड मिक्सचर की। तो यहाँ पर किसान साथियों हमें लेना है 05234 अथवा 04037। कोशिश हमें ये करनी है किसान साथियों कि यह ग्रेड हमें एक लिक्विड फॉर्मुलेशन में मिल जाए। लिक्विड फॉर्मुलेशन में ग्रेड मिलने की वजह से यह तुरंत असरदायी होती है, साथ ही में किसान साथियों इसको घुलने में आसानी होती है। और 05234 और 04037 में पोटाश की भी मात्रा होती है। यह हमारे पौधों में पोटाश की डेफिशिएंसी को पूरा करता है, जिससे कि ऊपर की अगर नोक सूखती है तो वो पोटाश की डेफिशिएंसी से भी सूखती है। तो यह कॉम्बिनेशन काफी लाभदायक रहेगा हमें इस अवस्था में। किसान साथियों आने वाला समय ऐसा रहेगा जिसमें तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और ये हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी रहेगी प्याज में बीमारियों की समस्या, थ्रिप्स की समस्या उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार प्रोडक्ट, ऑर्थोसिलिसिक एसिड। अगर हम हमारी प्याज की फसल में इसका प्रयोग करते हैं तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मजबूत करेगा, साथ ही हमारे पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाएगा।
किसान साथियों, इसमें एक ऐसी लेयर होती है, यह हमारे पौधों के आसपास, पत्ते के आसपास एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर बना देता है जिससे कि थ्रिप्स का प्रकोप भी कम रहेगा। साथ में हमारी फसल में बीमारी की समस्या भी कम आएगी और साथ ही ये हमारे पौधों के क्लोरोफिल को खत्म नहीं होने देगा। ऑर्थोसिलिसिक एसिड काफी शानदार चीज है और इसका प्रयोग हमें हमारी फसल में करना है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अथवा 500 या 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब अंत में बारी आती है किसान साथियों एक प्रो टिप्स की। तो आज की प्रो टिप्स आपके लिए ये है, हमें हमारी प्याज की फसल में बिना किसी रोग को जाने किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारे समय, हमारे पैसे और हमारी फसल तीनों की बर्बादी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों के साथ में शेयर करें। साथ ही ऐसी छोटी जानकारी एवं नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल कृषि वेद टेक्नोलॉजी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।